में मौजूद हूँ। एक शहरी मेरे साथ हैं, यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर रहे थे, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप यहाँ पे सब्ज़ी भी ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं, एक तो क्वालिटी कैसी है और रेट कैसे हैं? जी क्वालिटी नाकस है और रेट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं कि पूछने वाला नहीं है क्या रेट है। अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है वही लगा रहे हैं। यानी सबके मनमानी रेट हैं। मनमानी रेट है, अब पीछे चले जाएं और रेट होगा, इधर और रेट है। एक ही मार्केट में डिफरेंट रेट है। बेशक डिफरेंट रेट है, हर बंदे का अपना अलग रेट है। तो यहाँ कोई चेक बैलेंस नहीं है? आपने कभी नहीं देखा कोई इंतज़ामिया आई, कोई किसी को जुर्माने सील किया गया कभी? नहीं सर, हमने अभी तक तो कभी नहीं देखा। रमज़ान में आते हैं बस, उसके बाद कभी पूरे साल में नज़र ही नहीं आते कोई है इधर इंतज़ामिया या नहीं है। रेट मुनासिब हैं, हाई हैं, क्या इस वक्त हालात? हर चीज़ के बहुत आई हैं रेट, बहुत ज़्यादा रेट। बहुत ज़्यादा। जो चीज़ पहले 100 में थी अब वो 300-400 में, इतना फ़र्क है। यानी कि 70% रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा ये बताएं क्वालिटी कैसी है? चलें रेट तो बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी ठीक है? नहीं, क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। बल्कि जो लो क्वालिटी या बिल्कुल गिरी हुई उसकी कीमत ज़्यादा लेते हैं। अच्छी क्वालिटी तो गरीब आम तक पहुँचती ही नहीं। वो तो ले पहुँच से ही बाहर है। वो तो 5 से 12 है, वो तो बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए है। हम लोग के लिए अच्छी क्वालिटी कहाँ आती है बाज़ारों में? ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं। ये तो आपको पता है कि मुसलमान हम नाम के हैं, झूठ बोलने में हमें शर्म नहीं आती। मुनाफा लेना है तो हमने कहना कि जितना छुरी रख के ज़बह कर सकते हैं कर लो, कोई बात नहीं, कमा लो। ये नहीं कि कोई आया गाहक शायद इसके पास इतना है या नहीं, हम थोड़ा सा बैलेंस रखें कि चलो गरीब आदमी अपना कोई इज्जत का काम कर ले। नहीं, आया बस काटो। सूरत हाल ये है होटल पे कि क्वालिटी नाकिस है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई अच्छी क्वालिटी किसी होटल पे इधर कम से कम हमें जुनैन मरकज़ में नहीं मिली। लेकिन रेट्स जो हैं बहुत हाई हैं होटल्स के, हर चीज़ के रेट। कोल्ड ड्रिंक बाहर हमें 30 रुपए की मिलती है, वहाँ हमें 35 की मिलती है। 1.5 लीटर की हमें अगर बाहर 100 रुपए की मिलती है, वहाँ 110 की। वजह क्या, वो कहते हैं ठंडी। बाहर भी हमें ठंडी मिलती है, उधर भी ठंडी है। ये हालत है कि हर बंदे ने अपनी मर्जी के रेट लगाए। बंदे का अपना रेट है। जी हर बंदे का अपना रेट है सर, और इस वजह से हम बहुत तंग हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी भाई क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी खाए ना उसके अंदर कोई ना टेस्ट रहे ना कुछ रहे, जो भी खाए लगता नहीं है। जो कहता है लगता नहीं है, लगता नहीं है, लगेगा कहाँ जो टेस्ट ही नहीं रहा। महंगाई ज़्यादा कर दी है, खाने में टेस्ट नहीं रहा। ठीक है, इंसान जाए तो जाए किधर? सुनाया गया है कि जो है शॉपर्स की पाबंदी है, लेकिन अगर है शॉपर्स तो फिर वो बहुत लो क्वालिटी के नहीं। आप देखें तकरीबन तमाम शॉपर फट रहे हैं। उन्होंने कहा भी तो कहते नहीं, इजाज़त ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने क्वालिटी बहुत कम कर दी है हमारी, तो हम ये देने पे मजबूर हैं। तो आई डोंट नो ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं या इनके अपने ही हैं, लेकिन ये शॉपर्स वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं कि हम चाहते हैं सामान लेना तो शॉपर इतनी तो हम कैरी कर सकें। जी नाजरीन, इस वक्त मैं कराची कंपनी मार्केट में मौजूद हूँ। ये देखें फल फ्रूट सब्ज़ी की शॉप है। ये दुकानदार भाई मेरे साथ हैं, हम इससे पूछते हैं कि यार इतनी महंगाई क्यों है, और क्वालिटी की भी लोग शिकायत कर रहे हैं। यार शहरी बहुत शिकायत कर रहे हैं कि एक तो क्वालिटी नाकिस है, रेट बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें क्यों महंगी है? यार आप फल फ्रूट सेल कर रहे हो, थोड़ा तो लोगों का ख्याल करें। जी हम क्या ख्याल करें, जैसे कि कस्टमर हमसे ख़रीदारी करते हैं तो ऐसी हमारी भी ख़रीदारी सुबह के टाइम हम भी करते हैं। जिससे हम ख़रीदारी करते हैं उससे भी हमें सौदा महंगा ही मिलता है, और जब हम सामान लेके आते हैं उसमें से भी क्वालिटी निकालनी पड़ती है। जो हल्की क्वालिटी निकाल के फिर हमें रेट भी डबल बढ़ जाता है हमें अपनी ख़रीद का। तो हमने ख़रीद से भी अपने 10-20 रुपये मार्जिन रख के हम अगर सेल करते हैं, फिर अगर हम 10-20 रुपये रख के सेल करें तो वो कस्टमर फिर उनको महंगा ही पड़ता है। तो इससे हम हमारे बस की बात ये नहीं होती है, हमारे ये पीछे से ही महंगा आता है। इसका रेट क्या है? इसका रेट तकरीबन 200 रुपये किलो है। आप मंडी से कितने की लाए हैं? ये तकरीबन हमें 170-80 की पड़ जाती है। यहाँ आके आपने बस 30-40 रुपये रखे हैं। 30-40 हमारी दरअसल ये होता है कि हमारा सेल ज़्यादा हो जाती है तो हम प्रॉफिट कम रखते हैं। अच्छा अब देखें आपकी शॉप है, साथ ही सब्ज़ी फ्रूट की और शॉप है, वहाँ पे इसी का 250 रेट है। ये सब के अपने अपने रेट क्यों हैं? दरअसल मैंने कहा ना कि हमारी सेल जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है तो हमने प्रॉफिट कम रखा है। कई जगह पे सेल कम होती है, उनका अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने अखराजात भी इधर से निकालने होते हैं। क्या वो ना उनको कोई गवर्नमेंट देती है ना हमें कोई और इंतज़ामिया देती है। अच्छा ये बताएं रेट लिस्ट है अभी आपके पास? ये बिल्कुल होती है। कहाँ पे है? मुझे तो नज़र नहीं आ रही। सामने लगी हुई है आपके। वो आधी से ज़्यादा कैमरा मैन ज़रा दिखाएंगे कि पिलर पे लगी आधी से ज़्यादा तो छुपी हुई है यार वो, ये और नज़र भी नहीं आ रही वो। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे तो वो नज़र भी नहीं आ रहा कि आलू कितने के हैं, प्याज कितने के हैं। 50% प्यारे भाई 50% तो वो छुपी हुई है। अभी आपके सामने लगाइए, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आपसे मुझसे मुतालबा कर सकते हैं, आपको करीब जाके मैं दिखा सकता हूँ। ये आपका हक है और इंशाल्लाह ये रेट के मुताबिक ही मिलती है चीज़ें। मुझे आप बताएं कि 50 रुपए की चीज़ अगर कोई
किलो चीज़ है, यहाँ आके 500 रुपये कैसे हो जाती है? ये हो नहीं सकता जी, ये पीछे से मंडी से महंगी आती है, ये मंडी वाले महंगी दे रहे हैं, आगे दुकानदार इतनी महंगाई नहीं कर रहे, ये मंडी वालों को रोकना चाहिए महंगाई के खिलाफ। छोटा गोश्त का रेट इतना महंगा, ये क्या चक्कर है यार? जैसे माल जो है ना बहुत महंगा हुआ है, ज़बा खाने में महंगा है। क्या अखराजात हैं बताएं ज़रा। साढ़े उसकी पर्ची होती है, वो पर्ची लेते हैं, एक बकरे का 100 रुपये लेती है, एक बकरे का ज़बा करने का, ठीक है। फिर गाड़ी में आती है, इस्लामाबाद में आती है, इधर दुकान के खर्चे हैं, खर्चा यहाँ से निकाल दें, कहाँ से लाएंगे हम? हाँ जी। अच्छा, एक कई जगहों पे 1400 है, कहीं 1300 है, 1200 है, बकरा तो एक ही है, मतलब रेट में फ़र्क क्यों है? सर बस रेट तो हमें तकरीबन 12.5 का मिला हुआ है, हम तो 1250 बेचते हैं, हमारे पास रजिस्ट्री पड़ी है 1250 की। आपने 1250 का लिया और 1250 की बेचा? 1250 में मिला हुआ है। मिला हुआ है। 150 तो हमारी प्रॉफिट होती है ना जी, उसमें खर्चा निकालने पड़ते हैं सारे, लेकिन इस तरह मुश्किल है बहुत, हम खर्चे बहुत मुश्किल से निकलते हैं। मुझे बताओ इतना फ्रूट महंगा क्यों है? महंगा जी, ये मंडी में बहुत टैक्स लग गया है, मंडी वाले हमें जो है ना बहुत कमीशन लगाते हैं। कितना कमीशन लगाते हैं? जो ये खुबानी का कार्टन 200-250 रुपये का था, ये 1000 रुपये का आ रहा है। नहीं, अभी किलो किस तरह दे रहे हो? अभी 200 रुपये किलो। रेट लिस्ट जो आपको गवर्नमेंट ने दी है उस पर क्या है? वो अपनी तरफ से लगा लेते हैं, लेकिन मंडी में वो जाएं रेट चेक करें तो वहाँ बहुत जो है ना बहुत महंगाई है मंडी में। मेरा सवाल ये कि रेट लिस्ट में कुर्बानी का रेट क्या है किलो का? खुबानी तकरीबन इसका भाई को पता है, मैं तो आ जाया हूँ, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि खान साहब को हमने वोट दिया। सीधी चलें, बात ये है रेट लिस्ट के मुताबिक तो नहीं है ना? नहीं, 10-20 रुपये का फ़र्क है बस। क्यों फ़र्क है? चाहिए, हर शॉप का अपना रेट है, मनमानी रेट है। लेकिन आप मंडी में जाएं, वहाँ रेट चेक करें, आसमानों में बातें कर रहे हैं, हमें हमारी समझ से बाहर है। मंडी में इंतजामिया नहीं होती? नहीं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, मंडी में कोई जाता नहीं है, वहाँ पे रेट अपनी मर्जी के लग रहे हैं। इधर आके हमारे से लोग रेट लिस्ट का पीछे, रेट लिस्ट किधर है? वहाँ कोई जाता ही नहीं। तो मुझे रेट लिस्ट नज़र ही नहीं आ रही। रेट लिस्ट पड़ी भी है हमारे पास। वो क्या घर है, कहाँ रखी हुई है भाई? यार उस पर रेट पे सौदा बेचने वाली चीज़ ही नहीं है ना। बात इस तरह, मंडी जो उन्होंने रेट दिए हैं, मंडी में उससे तेज़ रेट है वहाँ पे, क्या करें हम बताएं ना, हम नुकसान पे बेचे सौदा। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो फिर ये रेट लिस्ट का फ़ायदा क्या है, क्यों गवर्नमेंट देती है आपको? फायदा ये है कि भाईजान इसके ऊपर आजकल, जब पहले सही रेट आते थे, मंडी में सही रेट आ गया, हम रेट लिस्ट पे बेचते थे। आजकल पीछे भी 2 नंबरी है, तो सारी बात हम भी 2 नंबरी करेंगे, करनी पड़ेगी ना, वक्त को साथ निकालना है ना हमने। अब ये तो नहीं है पीछे नुकसान मिल रहा है, आगे भी हम नुकसान दे। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ, जो भी बिगड़ा बस से कि मंडी में जाएं, वहाँ की इंतज़ामिया को दुरुस्त कर लें। जितने भी दुकानदार हैं, हमने जब उनसे बात की, वो ये कहते हैं पीछे से बड़ी महंगाई है, पीछे से इसलिए आगे महंगाई है। तो आम आदमी तो पिस रहा है यार। और मज़े की बात यह है कि आपकी अगर शॉप है, आपके साथ ही दूसरी शॉप है, रेट एक नहीं है, चीज़ एक ही है, तो ये क्या है? बात ये है कि जो महंगाई होती है ना, वो पीछे से होती है। जो हैं वो सारे असेंबलियों में बैठे हुए हैं, चीनी मिल वाले जो हैं, उसके अलावा जो चावल वाले हैं, जो भी तिजारती यानी कि हाई पैमाने का काम है, वो सारे असेंबलियों में। कोई वज़ीर है, कोई एमएनए है, कोई कुछ है, एक एक साथ दुकानें हैं, सबके अपने अपने रेट हैं। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का कसूर है? गवर्नमेंट का कसूर ये है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कंट्रोल नहीं है, प्राइस कंट्रोल जो दुकानदार है वो जो हमेशा आके छोटे दुकानदारों को या रेडी वालों को, उनसे जाके उन पर जुर्माने करते हैं, उनसे पूछते हैं। वो जो होलसेल वाले पीछे बैठे हैं, कारखानेदार बैठा है, एंग्रो वाला है, नेस्ले वाला है, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं। मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि इंतज़ामिया का कंट्रोल नहीं है, नहीं है, रेट इसलिए कंट्रोल नहीं है। ओके, एग्री, बिल्कुल उनसे हम पूछेंगे, जवाब लेंगे। लेकिन जो दुकानदार है, जो एक ही चीज़ के सबके अपने अपने रेट हैं, मुनाफा, रेंट भी सेम है शॉप का, एक ही जगह है, तो रेट फिर डिफरेंट क्यों है? किस तरह हो, जब ये प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले हैं वो हैं कहीं, वो आके तो हम इंसान, हमें हमारा कोई फ़र्ज नहीं है। वो जाके मेन जो मार्केटें हैं, मेन मंडियां हैं, वहाँ चेक करें। वहाँ से जब माल आता है, बोली होती है, उस पे होती है। एक आदमी जो है 10 किलो जींस लेता है, एक आदमी 10 तोड़े लेता है। मेरा एक सवाल है, मुझे यानी आप कह रहे हैं जो होलसेलर है और परचून है उसमें फ़र्क है? परचून में फ़र्क नहीं है, पैसों की बात है। आप जितने पैसे लगाएंगे, जितना ज़्यादा माल खरीदेंगे, उनको वो स्कीमें देते हैं। जो छोटा दुकानदार है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। चलिए रेट को छोड़ें, क्वालिटी भी नहीं सही, क्वालिटी भी नाकस है। तो पाकिस्तान में है कोई नहीं, फूड वो बनी है फूड अथॉरिटी, उन्होंने तो कभी आके किसी को चेक नहीं किया। कारखाने में तो जाते नहीं है वो, जहाँ से ये चीज़ें बन के आती हैं। तो क्वालिटी यहाँ आके दुकानदारों के पास चेक करते हैं। दुकानदार ने तो माल खरीदा था, उसने कौन सी क्वालिटी चेक करनी? आप देखें सबके अपने अपने रेट हैं यहाँ पे। आपकी शॉप का अपना रेट है, साथ वाले का अपना, सब
हम अपना गिरबान नहीं देखते, हम कहते हैं यार इंतज़ामिया ने नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया, हम अपने आप को नहीं देख रहे। बात यह है कि गधा घोड़ा एक नहीं होता, चीज़ में भी फ़र्क होता है। अब एक कंपनी नेस्ले की है अमेरिका की, ठीक है ना, नेस्ले, एक एंग्रो की है, ठीक है। इनसे किसी ने पूछा है? आपने बगैर पूछे 1 महीने में 11 दफ़ा दूध का रेट बढ़ाया है। मुझे ये बताएं, इनसे तो माल जाता है ना, अरबों मिलियन जाते हैं। चले गरीब के पास कुछ नहीं है, लेकिन जो उसके पास है वो तो ईमानदारी और शफाफियत से करे ना काम। ईमानदारी सर, सब ईमानदारी दिखा रहे हैं, हमें भी पता है। सर मैंने अभी मार्केट का विजिट किया है ना, ये खातून पीछे खड़ी हैं। हाँ। अब आप बात सुने 1 मिनट, आप इन्हीं से पूछ लें इन्होंने मुझे क्या कहा है। क्या ये कह रहे हैं हर शॉप का अपना रेट है, यहाँ पे महंगाई नाकिस क्वालिटी है। सही कह रहे हैं ना भाई क्यों ऐसा, क्यों इसलिए ये भी हुकूमत का कसूर है। हाँ जी, यार आप लोगों का नहीं है। हुकूमत तनख्वाहें किस चीज़ की लेते हैं ये लोग? हुकूमत ने अच्छा आप जी बताएं मुझे कि अभी ये खजूर है, यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हैं, इनका रेट अपना है, 7 शॉप का अपना है। आप जो मुझे ये कह रहे हैं कि सारा कसूर जी हुकूमत का है, हमारा नहीं है। हम जो दूध में मिलावट करते हैं, हम जो ख़राब बीमार गोश्त बेचते हैं, हम जो नाकिस क्वालिटी बेचते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं। क्यों नहीं? ईमानदारी देखो, कब्र में हर एक ने अपना अपना जवाब देना है। इमरान खान ने हमारा जवाब नहीं देना। बेशक जितनी महंगाई वो कर ले, कब्र में हमने अपना देना। हम अपनी मुसलमानी जो इंसानियत है ना, वो कायम रखें तो सब ठीक है। मैडम बात ये है कि सबसे बात इस्लामाबाद का किराया था, जब मैं यहाँ आया था ना, गाड़ी का किराया 7 रुपये था, अब 30 रुपये है। कोई 27 लेता है, कोई 30 लेता है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पैसे हमारे की कितनी बेकदरी है। चीज़ें कहाँ से, एक डालडे का कार्टन था 800 रुपये का, अब 1500 रुपये का है। फूड अथॉरिटी लाखों रुपए की तनख्वाह लेती है। चीज़ की लेती है? प्राइस वाले जो है फूड तनख्वाह इंतजामिया से पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे कि क्यों वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनका हक बनता है कि ये जो है ना चेक करें, रेट क्यों ज़्यादा है, मंडी से क्यों ज़्यादा रेट आ रहे हैं। एक 10 दिन सब्जी का रेट बताते हैं, 8वें दिन होता नहीं है। मैं कह रही हूँ 2 वज़ीर आज़म होने चाहिए, एक जो पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखे, एक जो सीधा हाथ धो के नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से पैसे निकलवाता रहे।